एक तो ये इंडिया पाकिस्तान में हम लोग भी फील कर रहे हैं, अब ये ईस्ट एशिया भी फील कर रहा है काफी पिछले 5-10 साल से, पर्टिकुलरली ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ये कंट्रीज न्यू कोल्ड वॉर को ये भी अपने रीजन में फील कर रहे हैं। चाइना, अमेरिका तो फील कर ही रहे हैं। अच्छा, अगली क्या बात है, देखिए ताइवान ने एक तरह से, जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है लाई चैंग-टी, इन्होंने डोमेस्टिकली भी लोगों को एक मैसेज दिया कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुमने परेशान नहीं होना, ताइवान को हम बचाने के लिए खड़े हुए हैं। हम ताइवान के डिफेंस बजट को आने वाले टाइम पे भी बढ़ाएंगे। अगर हमें लगा कि ताइवान को खतरा है तो हम ताइवान को बचाएंगे, आपने परेशान नहीं होना, हम ताइवान की सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। तो ये एक तरह से लोगों को मैसेजिंग देने की बात होती है, लोगों को कॉन्फिडेंस मैयर देने की बात होती है कि आप अपना काम करें, आप बिल्कुल परेशान ना हो। क्योंकि याद रहे, इस टाइम दुनिया की सबसे ज्यादा जो माइक्रो चिप्स हैं, जो मेरे और आपके फोन में यूज होती हैं, और आपके लैपटॉप में यूज होती हैं, जिसके बगैर हमारी जिंदगी जो है वो सुनी है, तो वो बेसिकली जो है, अगर माइक्रोचिप्स बनना बंद हो जाएंगी, ताइवान की अगर कोई जंग होती है, तो फिर उससे मसला ये होगा कि हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जो लोग नए फोन्स लेते हैं वो नए फोन्स नहीं ले पाएंगे, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉनिक चिप्स ही नहीं बनेंगी तो फिर नए फोन आप कैसे ले सकते हैं। और इस टाइम सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है ये जो माइक्रोचिप्स का, जिससे हमारे और आपके फोन बनते हैं, ये बेसिकली इस टाइम ताइवान ही बनाता है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर उससे कमाता है। तो वो छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसके पास ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिससे वो अपने आप को अमीर से अमीर करता जा रहा है। अगली बात बताओ, देखिए चाइना ने इसके काउंटर मेजर्स क्या किए हुए मैं आपको बता चुका हूं। देखिए चाइना का जो इस टाइम पहला अटैक, जो चाइना और रशिया की एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, वो मैं आपको बता देता हूं। चाइना और रशिया की एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन है कि हमने अपने दुश्मन को हमला करने से पहले उस पर अटैक करना है। वो ये है कि हमने जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को फारिग करना है। हमने जो है वो, ये चाइना और रशिया की मिलिट्री डॉक्ट्राइन है कि इन्होंने जो है वो अपने एनिमी को ब्लाइंड करना है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कट ऑफ कर देना है और फिर उसके बाद इन्वेजन करनी है। आपको याद होगा 2014 में, 2014 में क्राइमिया को जब कैप्चर किया रशिया ने, तो इवन हम लोगों को भी नहीं पता लगा कि क्राइमिया कैप्चर हो कैसे गया। इवन यूक्रेनियंस जब सुबह उठे ना, जमाइयां ले रहे थे, जो यॉर्निंग करके उठे, चाय पीने के लिए निकले, तो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन मैन जो कि बेसिकली रशियन सोल्जर्स थे, वो हर स्ट्रीट पर खड़े हुए थे। तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि यूक्रेन के साथ हुआ क्या। तो बेसिकली रशिया ने ये किया कि जब यूक्रेन में जो है वो एक सिविल वॉर चल रही थी 2014 में, 2014 में, तो रशिया ने ये किया कि मेरे पास अच्छा मौका है, मैं क्राइमिया को कैप्चर कर लेता हूं, जो कि उस टाइम यूक्रेन का हिस्सा था। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने खामोशी से साइबर अटैक्स किए, पूरे के पूरे क्राइमिया की जो इलेक्ट्रिसिटी थी, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, उसको जैम कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो फौजें हैं उनको इन्फिल्ट्रेशन करके भेजना शुरू कर दिया क्राइमिया के अंदर, और तकरीबन 1 या 2 दिन में पूरे के पूरे क्राइमिया का कंट्रोल संभाल लिया। एक बड़ी अच्छी किताब है, वो आप जरूर पढ़िएगा। उस किताब का नाम है हु लॉस्ट रशिया। हु लॉस्ट रशिया, वो मेरे पास पड़ी है, अगर आप कहते तो मैं आपको दिखाता हूं। हु लॉस्ट रशिया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा वाकया बताया कि क्राइमिया को कैसे कैप्चर किया रशिया ने। तो रशिया ने पहले साइबर अटैक्स किए जिससे लोगों को समझ नहीं आया उनके साथ हुआ क्या है। वो बस ये समझ के सो गए कि बिजली चली गई है या बिजली के जो ग्रिड्स हैं उनमें मसला हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। वो रशिया साइबर अटैक्स करके पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सारे सिस्टम को उसने जैम कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता अपने फौजियों को खामोशी के साथ वो ले आया। और जब उसने एनेक्स कर लिया तब उसने बताया दुनिया को कि मैंने यूक्रेन को एनेक्स कर लिया। दुनिया को पता ही नहीं चला कि ये कैसे उसने किया, तो इतनी इंटेलिजेंटली उसने किया। चाइना भी ताइवान को इस तरह कैप्चर करना चाहता है, बट प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि चाइना क्या ताइवान को कैप्चर इस तरह कर सकता है, बिकॉज ताइवान जो है वो जिस तरह रशिया के साथ यूक्रेन या क्राइमिया लगा हुआ था, उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो ताइवान इस तरह नहीं है। ताइवान एक स्ट्रेट है, 160 किलोमीटर का पानी है बीच में, तो क्या चाइना उस पानी को अबूर करके खामोशी के साथ ये कर सकता है? पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक चाइना इसको करेगा तो दुनिया को इस बारे में पता चल जाएगा। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एनीवेज, चाइना भी अपने मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को इंक्रीज कर रहा है। चाइना ने भी DF-100 एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च किया है, मैंने आपको बताया, वो टेस्ट कामयाब हुआ है। तो वो तकरीबन 4000 किलोमीटर की रेंज तक अपने एनिमी को अटैक कर सकता है। तो इट शोज कि चाइना भी अपने आप को आने वाले टाइम पे स्ट्रॉन्ग करेगा, तगड़ा करेगा, अपनी साइबर डिफेंस फोर्स को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, ताकि वो अटैक करने से पहले अपने एनिमी पे अटैक करे और उसको ब्लाइंड कर दे। एक बड़ी अच्छी किताब मैंने आपको पिछले दिनों रिकमेंड की थी, अगर आपने इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना है, आने वाले 20-25 साल में कॉन्फ्लिक्ट कैसे होंगे, लड़ाइयां कैसे होंगी। एक किताब लिखी है लॉरेंस फ्रीडमैन ने, उस किताब का नाम है द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। वो मेरे पास पढ़ी है, मैंने आपको पिछले दिनों दिखाई थी। द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर आप जरूर पढ़िएगा, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले टाइम पे जो वॉर की नेचर है वो कितनी जल्दी से बदल रही है और कितनी जल्दी बदलेगी। अगली बात आपको बताता हूं, फिर मैं आपके सवाल भी देता हूं, बिकॉज मेरी वीडियो का ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। देखिए इस टाइम जो रीजन में है, रीजन में डर पाया जा रहा है। रीजन में डर इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि चाइना तगड़ा हो रहा है। जितना चाइना तगड़ा होगा उतना ज्यादा वो इलाके को कैप्चर करने की कोशिश करेगा और अपनी बदमाशी जो है वो रीजन में या अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो रीजन में लेकर आएगा। एक तो वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, इवन इंडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अमेरिका तो ऑलरेडी है, चाइना, ये ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये अपने डिफेंस बजट को भी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि